राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यह एक 39 इयर्स मेल हैंड है। जानना चाहते हैं, बहुत अच्छा कारीगर हूँ लेकिन मुझे कोई सफलता अभी तक नहीं मिली। सोने चांदी का कामकाज करता हूँ और काफ़ी हार्ड वर्क जीवन में किया लेकिन अभी तक सफलताएं नहीं मिली। सेकंड, छोटा सा मकान बनाना चाहता हूँ, क्या वो मेरा बन पाएगा? अभी के टाइम पीरियड इनका क्वेश्चन है। तो देखिए, अगर इनकी हथेली को हम देखें तो ये आपको चौड़ाई लिए हुए भी दिखेगी और हल्का सा आपको यहाँ से ये रेक्टेंगुलर शेप में भी दिखेगी। तो दोनों ही प्रकार की क्वालिटियाँ ऐसे लोगों में रहती है। हार्ड वर्क भी करते हैं और बोल कर बैठ कर कार्य करना भी ये लोग पसंद करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो जब भी ये रेखाएं इस प्रकार जाती हैं आपकी जीवन रेखा को कट करके, या गहरी रेखाएं ऊपर से नीचे की तरफ भी उतरती हैं, तो देखिए ये आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स को बताती है। विशेषकर इस हाथ में अगर हम देखें इस एक रेखा को, तो देखिए यहाँ आप देखेंगे इस पर एक डॉट यहाँ आता हुआ आपको दिखाई देगा और एक गहरी रेखा इस डॉट को भी कट कर रही है और ये इस प्रकार से जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा का फ्लो और साथ में एक ये रेखा भी आगे आपको बनती हुई दिखाई देगी। अब देखिए, अगर इस प्रकार की फॉर्मेशन बनती है तो जब भी ये पीछे से रेखा आती है, ऊपर से रेखा नीचे की तरफ उतरती है, तो ये आपके पिता को रिप्रेजेंट करती है। कई बार देखा जाता है बड़े भाई से रिलेटेड चीज़ें भी निकलती हैं, लेकिन यहाँ इस हाथ के अकॉर्डिंग ये इनके पिता से रिलेटेड इनको 12.5 वर्ष के समथिंग कोई दिक्कतें यहाँ इनके हाथ के अकॉर्डिंग होते हुए दिखाई दे रही हैं। फिर उससे रिलेटेड ये देखिए नीचे भी एक रेखा उतरती हुई आपको दिखाई देगी और एक ये बना हुआ है और इसी से ये एक रेखा ऊपर की तरफ आपको जाते हुए दिखाई देगी। तो इस समय पीरियड लगभग यहाँ हम 12.5 वर्ष को अगर एक साइड रखें तो यहाँ इनके 14.5 वर्ष के समथिंग से कुछ इनके जीवन में अर्निंग भी यहाँ आते हुए दिखाई दे रही है। उसी बीचों बीच यहाँ अगर इस फॉर्मेशन को भी देखें तो इनकी शिक्षा भी यहाँ छूटते हुए दिखाई दे रही है। माइग्रेशन भी ये रेखाएं करवा रही हैं और साथ में कुछ पॉजिटिविटी भी ला रही हैं। और ये जब गहरी रेखाएं नीचे उतरती हैं तो आपको फैमिली रिलेटेड युवावस्था में संघर्ष ये करवाती है, दिक्कतों को बताती हैं। आर्थिक स्ट्रगल जीवन में व्यक्ति को फेस करना पड़ता है। अब देखिए, जो आपका 19वां वर्ष रहा, ये थोड़ा सा हेल्थ से रिलेटेड आपको दिक्कतें यहाँ देता हुआ दिखाई दे रहा है। और उसके बाद अगर देखें तो देखिए, जो 22वां वर्ष यहाँ दिखाई दे रहा है, इस समय पीरियड कोई ना कोई जो अपोजिट सेक्स रहता है उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ आपके जीवन में होते हुए दिखाई दे रहा है। अब अगर इस रेखा को देखेंगे हम, ये देखिए एक इस प्रकार से इनकी माइंड लाइन की शेप है और उससे एक रेखा नीचे उतर रही है। अब जब भी ये रेखा नीचे उतरती है दिक्कतों को बताती है, सक्सेस में रुकावटों को लाती है और कुछ ना कुछ व्यक्ति के जीवन में स्ट्रगल चलता रहता है। कमियां आती हैं जीवन में, नुकसान को ये बताती है, प्रोग्रेस में कमी को लाती है। अब अगर इनके 24वें और 25वें वर्ष को देखा जाए तो देखिए, यहाँ थोड़ा बहुत मैरिड लाइफ को लेकर दिक्कतें यहाँ हो रही हैं। और इनके 26वें वर्ष को देखा जाए तो देखिए डिस्टरबेंस के साथ एक रेखा निकलते हुए और
यहाँ ऐसी रेखाएं स्थायी जॉब में पॉजिटिविटी नहीं देती। एफर्ट्स लगाया जाता है लेकिन तरक्की कंटिन्यू मिले ऐसी रेखाएं ऐसा फल नहीं देती। तो ये यहाँ इनको स्ट्रगल कराती हुई रेखा दिखाई दे रही है। अब देखिए 28.5वें वर्ष के समथिंग इस रेखा का प्रभाव यहाँ ख़त्म हो रहा है, लेकिन जैसे ही 29वां वर्ष स्टार्ट हुआ एक और रेखा, गिरती हुई रेखा इनके हाथ में आपको चलते हुए दिखाई देगी। अब इधर भी आप देखेंगे तो देखिए ये जो गहरी रेखाएं इस प्रकार से घूमते हुए जा रही हैं, ये आपके कुछ जो फैमिली प्रॉब्लम्स रहती हैं उनको भी बताती हैं और आपकी सक्सेस में भी कमी लाती हैं। अब देखिए यहाँ आप देखेंगे इनका जो 34वां वर्ष रहा होगा। अब यहाँ आपको एक रेखा इस प्रकार से ये मूव को बताती है। ये पीछे से जब भी रेखा आती है देखिए जितनी ब्लर ये रेखा रहेगी आपको दिक्कतों का सामना करवाएगी और राहु प्रभाव भी है इस पर और ये रेखा भी चलते हुए आपको दिखाई देगी। अब इस समय पीरियड को अगर देखें तो इनकी एज के अकॉर्डिंग 37 के समथिंग कुछ पॉजिटिविटी यहाँ इनको आते हुए दिखाई दे रही है। ये ब्लर रेखा है, यहाँ आप देखेंगे ये घूमती हुई रेखाएं और ये नीचे उतरती हुई रेखाएं ये दिक्कतों को बताती है। ये सर्कल से जो आपको बने हुए दिखाई दे रहे हैं ये दिक्कतों को बताते हैं। जितना ग्रह पर्वत आपका इन राहु के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा आपकी जीवन में स्ट्रगल उतना ही अधिक देखा जाएगा। अब देखिए जो आपका वर्तमान समय है, यहाँ से आप जो भवन निर्माण के लिए बोल रहे हैं, आप ये पॉजिटिविटी आपको यहाँ मिल सकती है, लेकिन ना जो मेन यहाँ आपके हाथ के अकॉर्डिंग हम इसे देखें अगर तो देखिए ये जो रेखा नीचे उतर रही है ये जो फैमिली प्रॉब्लम्स रहती हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। इस रेखा का जो संबंध है वह कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लेकर भी है और यहाँ भी आप इन रेखाओं को अगर देखें तो ये डिस्टरबेंस की रेखाएं आपको चलते हुए दिखाई देगी। ये एक फॉर्मेशन बनी हुई है और यहाँ जब भी ये बनेगा तो आप पाएंगे कि उस समय पीरियड या तो ये इस प्रकार से एक फॉर्मेशन बने, इस प्रकार से ये देखिए इस प्रकार से, या ये इस प्रकार से एक फॉर्मेशन बने। आप अपने परिवार से अलग मकान बनाकर रहते हो जब ऐसी फॉर्मेशन बनती है उस स्थिति में। अब देखिए जो आपका 41वां वर्ष रहेगा 41 का, ये आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम देगा, आर्थिक संघर्ष भी आपके जीवन में रहेगा। अब इन रेखाओं का प्रभाव देखें तो देखिए ये आपको एक प्रकार से राहु रेखा जैसी दिखाई देगी ये रेखा, लेकिन इसका अगर इनके हाथ के अकॉर्डिंग प्रभाव देखें तो यहाँ इनके चेंजेस है ये, लेकिन मेहनत काफ़ी करने के बाद भी यहाँ जो फ्लो इसका दिखाई दे रहा है कम अर्निंग या स्थायी अर्निंग में कमी को ये बताती है। अब देखिए 41 जो इनका एज होगी वहाँ इनको हेल्थ रिलेटेड दिक्कतें और उसके साथ जैसे ही इनका
42वां वर्ष रहेगा, वहाँ से कुछ इनकम ऑफ सोर्स में चेंजेस और बदलाव इनके जीवन में देखा जाएगा। ये यहाँ से पॉजिटिविटी इनके जीवन में आएगी। और इसके अगर हम देखें तो 4.5 वर्ष तक यहाँ से इनको पॉजिटिविटी उस काम से मिलेगी जो ये 41वें वर्ष में चेंज करेंगे। और ये जितनी भी आपको हल्की हल्की ये जो रेखाएं, घूमती हुई रेखाएं दिखाई दे रही हैं, इस हाथ के अकॉर्डिंग देखिए ये चेंज को बताती है। बार बार चेंज होता है, स्थायी तो नौकरी में नहीं रहता ऐसी रेखाएं होने पर। भाग्य रेखा भी अगर एक से अधिक है, इसमें टुकड़ों में ये चल रही है, तो ये भी चेंजेस को बताती है। और यहाँ ये जो रेखाएं, ये टुकड़े इस प्रकार से रहते हैं, ये भी चेंज को बताते हैं। अब देखिए यहाँ भी आप देखेंगे एक और रेखा इनके हाथ में आपको चलते हुए दिखाई देगी। इस प्रकार से इनके हाथ में चलती हुई इनकी जो बुध रेखा है वो आपको दिखाई देगी। अब यहाँ आप देखेंगे तो देखिए कहीं कहीं आपको तीनों प्रधान रेखाओं को आप जब देखेंगे तो हल्के हल्के इस प्रकार से ये कट आपको लगते हुए दिखाई देंगे। ये इनका समय पीरियड 56 के समथिंग का है और ये टाइम पीरियड थोड़ा सा इनके लिए स्ट्रगल का रहेगा। 60 और 61 भी इनको स्ट्रगल करवाएगा। एक रेखा यहाँ आपको इस प्रकार से भी चलते हुए दिखाई देगी। ये देखिए ये एक इनकी हथेली में यहाँ चर रेखा मानी जाएगी जो बार बार व्यक्ति को चेंज करवाएगी, यात्रा करवाएगी। लेकिन यात्राएं जो रहेंगी देश के अंदर की रहेंगी, विदेश की नहीं होंगी। एक स्टेट से दूसरे स्टेट की यात्राएं ऐसी चर रेखा व्यक्ति को करवाती है। अब देखिए यहाँ आप देखेंगे तो हृदय रेखा की जो फॉर्मेशन है ये एक इस प्रकार से आपको डिस्टर्बेंस इस पर दिखाई देगा। लेकिन मूल को अगर हम समझे तो इस फॉर्मेशन पर ये इनकी हृदय रेखा आपको दिखाई देगी। जो अनुशासन होना चाहिए उसकी भी कमी इसमें है। सेकंड, ये बढ़िया बुद्धि को भी बताती है। ऊपर से इस रेखा का प्रभाव आना व्यक्ति किसी भी प्रकार से धन अर्निंग की कोशिश करता है। अब देखिए यहाँ ऐसी हृदय रेखा में जो सत रज तम गुण रहते हैं उनमें सत गुणों की कमी और तम और रज गुणों की प्रधानता ये वाली फॉर्मेशन में देखी जाती है। लेकिन फिर भी थोड़ा सा अगर देखा जाए तो जो भक्ति रहती है, चाहे आप ये माने कम ही करे, वह भी व्यक्ति करता है। और यहाँ आप देखेंगे हृदय रेखा पर आपको सूर्य की जो फॉर्मेशन है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब दिखेगी। इसको अगर आप समझें तो देखिए ये एक कलर चेंज होती हुई सूर्य रेखा है। यहाँ हल्का कलर है, ये डार्क हो रही है, यहाँ नीचे उतर रही है, इससे ये रेखा संबंध बना रही है। तो देखिए यहाँ से भी आप देखेंगे थोड़ी सी पॉजिटिविटी ये रहेगी। जो पार्टनर रहेगी वो कुछ अर्निंग करेगी, लेकिन यहाँ से कुछ जो मतभेद वगैरह रहते हैं पार्टनर को लेकर उनमें भी वृद्धि ये रेखा करती है। थोड़ा सा वैवाहिक जीवन में तनाव भी लाती है और गुप्त संबंधों की तरफ भी संकेत करती है। अब इधर आप देखेंगे तो देखिए ये जब भी रेखाएं, ये जो रेखाएं घूमती हैं ये इस प्रकार से ये रेखाएं पॉजिटिविटी लाती हैं।
इस प्रकार से। और ये जो कट लगते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कोई ना कोई हार्ट रिलेटेड डिजीज नुकसान की तरफ संकेत करते हैं। ये रेखाएं जब नीचे की तरफ जाती हैं तो ऊपर की एज में आपको कुछ ना कुछ स्ट्रगल या फ्री लाइफ आप उतना अच्छे से नहीं जी पाते, ये उसकी तरफ संकेत करती है। तो हेल्थ रिलेटेड चीज़ें और कुछ संघर्ष यहाँ ऊपर की एज में होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये एक ब्लैक मोल बना हुआ है, तो मान लीजिए ये एक रेखा है और इस रेखा पर ये अगर बना हुआ है तो इस संतान सुख में कमी ये मोल यहाँ करेगा। इस संतान उत्पत्ति से रिलेटेड दिक्कतें परेशानियाँ उस व्यक्ति को इनके जीवन में फेस इनको करनी पड़ेगी। अब यहाँ आप देखें तो देखिए एक फॉर्मेशन ये यहाँ बनी है, ये देखिए ये ऐसे भी घूमती है, कई बार ऐसे भी बनती है। तो देखिए ये एक पॉजिटिविटी की फॉर्मेशन है, ये पॉजिटिविटी की है। और बुध इनका सूर्य के कारण डिस्टर्ब हो रहा है, सूर्य इनके काफ़ी कमज़ोर है। ऐसा सूर्य है पिता सुख में कमी करता है, आपकी जॉब के लिए संघर्ष करवाता है। और इसके साथ अगर भाग्य रेखा भी आपकी हथेली पर डिस्टर्ब चले तो आप ये मान लो जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी आपको अगर टाइम पर 2 वक्त का खाना मिल रहा है तो वो भगवान का उसके लिए शुक्रिया, क्योंकि काफ़ी स्ट्रगल ऐसे लोग जीवन काल में करते हैं। मेहनत भी अधिक होती है और अर्निंग भी काफ़ी कम देखी जाती है। अब ऊपर के अगर ग्रह पर्वतों की हम बात करें तो देखिए लगभग चारों के चारों ग्रह पर्वत एक दूसरे की सीमाओं को लांघते हुए आपको दिखाई देंगे। शनि भी हल्के से जाकर सूर्य की तरफ शिफ्टेड हो रहे हैं, इधर सूर्य बुध की तरफ शिफ्टेड हो रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल है, कंफ्यूज है, कॉन्फिडेंस लेवल को कमज़ोर करना, कन्फ्यूज़न की स्थिति का बढ़ना, सही से डिसीज़न नहीं ले पाना, गलत डिसीज़न लेना, ये सब ऐसे लोगों को फेस करना पड़ता है। अब यहाँ भी आप देखें तो देखिए जो भाग्य पर्वत है इनका, यहाँ भी आपको कोई स्ट्रॉन्ग स्थायी रेखा भी नहीं है और ना ही भाग्य रेखा भी इनकी यहाँ पहुँच रही है। तो जो बचत का पैमाना रहता है उसमें भी कमी देखी जाती है। ऐसी रेखाएं हैं, यहाँ अच्छी रेखाएं हैं तो निश्चित ही संघर्ष होता है, लेकिन संघर्ष के बाद भी व्यक्ति के पास पैसे रहते हैं अगर ये रेखाएं हैं। अगर यहाँ रेखाएं नहीं हैं तो कर्जे में भी व्यक्ति जाता है, संघर्ष भी करता है और जो बचत होती है वह भी व्यक्ति नहीं कर पाता है, उसको वहाँ भी स्ट्रगल करना पड़ता है जीवन में। और जितनी ये रेखा घूमती हुई जीवन काल में हथेली पर चलती हुई दिखाई देगी, जितने समय के लिए चलेगी उतने समय दिक्कतें ही दिक्कतें व्यक्ति को रहती हैं। अब यहाँ आप देखेंगे तो देखिए ये जो आपको फॉर्मेशंस दिखाई दे रही है भाग्य पर्वत के नीचे, आप ध्यानपूर्वक अगर देखें तो देखिए एक रेखा के बाद एक रेखा, ये 3 लेयर में इनकी भाग्य रेखा चल रही है। यहाँ ये एक्स्ट्रा भार, तनाव, साथ में कुछ ना कुछ ऐसा जीवन में होता है जो विपरीत होता है, उसकी तरफ ये संकेत करती है। लेकिन हार्ट रिलेटेड कोई दिक्कतें यहाँ नहीं है। और रेखा चलते चलते हल्की हो जाए, बिल्कुल हल्की रेखा चले
तो देखिए ये उस समय उस व्यक्ति के जीवन में दिक्कतों को बताती है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स भी रहती है और आपकी हृदय रेखा हल्की होकर जब चलती है तो आपका जो ध्यान है वह दूसरी तरफ भी देखा जाता है, अन्यत्र अपने अभी इसका जो संबंध यहाँ हो रहा है इस फॉर्मेशन के साथ हो रहा है। तो देखिए ये रेखाएं आपको जीवन में संघर्ष करवाएंगी और यहाँ भी आप देखेंगे इस प्रकार की फॉर्मेशन बनी हुई है और पतली पतली रेखाओं द्वारा, ब्लर रेखाओं द्वारा इनका संबंध आपकी सूर्य रेखा से होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एक और यहाँ अगर हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, देखिए ये एक रेखा है पतली, ये एक और रेखा पतली, यहाँ से फिर एक रेखा, तो ये एक हल्की सी यवनुमा फॉर्मेशन बना रही है, पतली सी एक और रेखा चल रही है। तो दोहरा जीवन जीने की कोशिश भी ये लोग करते हैं। यहाँ इनकी जो हार्ट रेखा की स्थिति है, भाग्य रेखा की स्थिति है, बुध पर्वत की स्थिति है, थोड़ा सा विश्वास करना भी ऐसे व्यक्तियों पर मुश्किल होता है। तो ये दिक्कतों को जीवन में बताती है। अब इनके शुक्र पर्वत की स्थिति को देखें तो देखिए शुक्र को लेकर इनका क्वेश्चन था, क्या मेरे हाथ में स्क्वायर प्रॉपर्टी के साइन हैं, इन स्क्वायर से रिलेटेड इन्होंने क्वेश्चन किया था। तो देखिए स्क्वायर ये यहाँ इनके कंप्लीट नहीं है। अगर आप जब भी इस प्रकार से कोई स्क्वायर बनता है ये पॉजिटिविटी को बताता है, पूर्ण पॉजिटिव फल इस प्रकार का स्क्वायर देता है। ऐसी रेखाओं से भी स्क्वायर का निर्माण होता है और इन्हीं रेखाओं पर इस प्रकार से फॉर्मेशन बनती है। तो प्रॉपर्टी बिकना है, खरीदना है, वो सब चीज़ें चलती है। लेकिन अगर यहाँ इनमें डिस्टरबेंस है, डिस्टरबेंस की बात करें तो देखिए ये एक रेखा है, बिल्कुल ब्लर रेखाएं हैं। एक ये रेखा है, फिर यहाँ से एक रेखा ये चल रही है, इसको इसने काटा, इससे ये इस प्रकार से चली, ये यहाँ से ये चली, यहाँ राहु का प्रभाव है। तो ये दिक्कतों को बताती है, आपकी फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स को बताती हैं, क्योंकि यहाँ का जो स्क्वायर जो बनता है वह रिप्रेजेंट करता है आपके परिवार को। इसमें जितना डिस्टरबेंस आएगा वो आपकी फैमिली में डिस्टरबेंस को बताएगा और जितना साफ़ सुथरा ये बनता है उतना ही आपको प्रॉपर्टी लाभ भी करवाता है और फैमिली रिलेटेड चीज़ें भी पॉजिटिव देखी जाती है। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो देखिए ये जितनी भी बारीक बारीक रेखाएं आपको दिखाई दे रही है ये भविष्य को लेकर चिंताओं को बताती है। चिंताएं ऐसा व्यक्ति जीवन में लेकर चलता है। शुक्र इनका कमज़ोर है, शुक्र से डिजीज होने की संभावनाओं के योग भी इनके हाथ के अकॉर्डिंग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इनका भार्य मंगल देखें तो देखिए ये स्ट्रॉन्ग है, कैसा भी समय जीवन में आए विपरीत से विपरीत ये लोग उस समय उन परिस्थितियों में दृढ़ इच्छा शक्ति से पॉजिटिव रहकर उन परिस्थितियों का सामना करने वाले रहते हैं। चंद्र को अगर आप देखेंगे तो देखिए ये ठीक है और केतु इनका डिस्टर्ब है, शुक्र डिस्टर्ब है, केतु डिस्टर्ब है
भाग्य पर्वत इनका, शनि पर्वत इनका डिस्टर्ब है, सूर्य भी डिस्टर्ब है, गुरु भी इनका कमज़ोर है और सूर्य के कारण बुध भी इनका नेगेटिव फल दे रहा है। अब इनका जो लेफ्ट हैंड है उसको देखते हैं। अब देखिए, यहाँ से अगर देखें तो ये इनकी आपको जीवन रेखा का फ्लो दिखाई देगा। और काफ़ी सारे वीडियो में आपने देखा होगा, जब भी जीवन रेखा से भाग्य रेखा निकलती है बहुत मेहनत करवाती है, और जब ये घूमकर मस्तिष्क रेखा से संबंध बनाकर डी जैसी आकृति की फॉर्मेशन को बना देती है, तो उस समय पीरियड उस व्यक्ति के जीवन में तरक्की ना के बराबर देखी जाती है। हार्डवर्क इन्होंने भी कहा इस चीज़ को, काफ़ी मेहनत की लेकिन तरक्की अभी तक नहीं मिली। तो ऐसी रेखाएं तरक्की में बाधाओं को बताती हैं। साथ जो भी इनकम होती है वह भी व्यक्ति के हाथ से निकलती है और बचत बिल्कुल भी व्यक्ति नहीं कर पाता। जैसे तैसे कर कर घर खर्च व्यक्ति चलाता है। अब देखिए, यहाँ एक और रेखा को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये जो रेखा आपको दिखाई दे रही है, ये एक जो रेखा आ रही है, ये कोई मंगल रेखा नहीं है। ध्यानपूर्वक अगर आप देखेंगे तो देखिए, ये एक रेखा थी, इसका संबंध इनके आप ऊपर की तरफ देखेंगे गुरु से हो रहा है, और यहाँ सेम टाइम पीरियड डिस्टरबेंस इनके है, और नीचे ये रेखाएं उतर रही हैं, इन रेखाओं से इनका संबंध हो रहा है, और इस रेखा से, और ये जो रेखा आ रही है ये इनकी फैमिली में कोई ना कोई मेंबर है, उनसे रिलेटेड ये रेखा यहाँ आ रही है। यहाँ शुरुआती समय पीरियड से डिस्टरबेंस है, और जैसे जैसे अगर आगे भी आप देखते हैं इस रेखा को तो देखिए इस पर लगातार आपको डिस्टरबेंस बढ़ते हुए दिखाई देगा, और ये इनके जीवन में दिक्कतों को भी बता रही है, परेशानियों को भी बता रही है। और ये रेखाएं जब नीचे की तरफ उतरती हैं तो दिक्कतें बढ़ी हुई जीवन में देखी जाती हैं। अब इन रेखाओं को अगर हम समझें, ये देखिए ये रेखाएं, और यहाँ एक ये, फिर पीछे से इन रेखाओं द्वारा इसका संबंध यहाँ एक ये बना दिया गया। मेजर दिक्कतों का सामना इस समय पीरियड व्यक्ति को करना पड़ता है। अब देखिए, कोई भी ऐसी स्ट्रॉन्ग रेखा यहाँ नहीं है जो आपकी इनकम को रिप्रेजेंट करे, अच्छी संपन्नता को रिप्रेजेंट करे। और यहाँ जो इनके जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ इनके पिता से रिलेटेड होता हुआ दिखाई दे रहा। अब देखिए, यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये इनकी एक मस्तिष्क रेखा है, और ये भी एक पार्ट है इनकी मस्तिष्क रेखा का। और देखिए, इस पर भी अगर इस प्रकार से कोई रेखा होती और इस प्रकार से रेखा होती और यहाँ ये रेखाएं चलती तो ये एक पॉजिटिविटी का साइन माना जाता। लेकिन ये रेखाएं इस प्रकार से नीचे की तरफ इस प्रकार से हैं तो ये दिक्कतों को बताती है, संघर्ष जीवन में व्यक्ति का होता है। और यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल भी तरक्की व्यक्ति के जीवन में ये रेखा नहीं होने देती। जितने समय पीरियड चलती है दिक्कतें ही दिक्कतें व्यक्ति को आती हैं। ये रेखाएं हैं, ये दिक्कतों को बताती हैं। ये देखिए, राहु प्रभाव यहाँ भी इनके होता हुआ, और यहाँ इनका क्वेश्चन है क्या इनका घर बनेगा। तो देखिए, राइट हैंड में ज़रूर संकेत था, यहाँ लेफ्ट में नहीं, लेकिन फिर भी आप ट्राई करें।
मकान आप बना लोगे। अब सूर्य फॉर्मेशंस अगर देखें तो देखिए इसका इस पर जाकर ये बनना, ये वैवाहिक जीवन में आपको दिक्कतें देगा, मतभेद बढ़े हुए मिलेंगे। लेकिन अगर ध्यानपूर्वक देखें हम तो जो पार्टनर रहता है वो कुछ अर्निंग भी करता है और एक शादी योग भी ये रेखाएं बनाती हैं। 2 विवाह योग नहीं होता, ऐसी रेखाएं डिस्टरबेंस की रेखाएं हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन जैसे तैसे कर कर आपसी मतभेद रहें, लेकिन जीवन व्यक्ति का चलता है। दूरियां भी जॉब से रिलेटेड पति पत्नी में देखी जाती है। यहाँ भी आप देखेंगे तो देखिए गुरु की जो स्थिति है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और मुख्य ग्रह अगर आपके अधिक डिस्टरबेंस लिए हुए हैं, ज़्यादा ग्रहों पर डिस्टरबेंस अगर आ रहा है तो निश्चित ही उनके शुभ कारकों में कमी, उनसे रिलेटेड पॉजिटिविटी में कमी देखी जाती है। आपका जो क्वेश्चन था, आप एक घर बनाना चाहते हैं छोटा सा, क्या वो बनेगा? बना लें। एक आपने पूछा था कि आपने काफ़ी मेहनत की लेकिन आपको सफलताएं अभी तक नहीं मिली। अभी भी आपको कम से कम 5.5 वर्ष के समथिंग वेट करना पड़ेगा, उसके बाद कुछ पॉजिटिविटी जीवन में ज़रूर आएगी। तो ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।